हेलो डिवाइन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। जितनी मैंने 500 प्लस वीडियो बनाई हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें मैं अपना सीक्रेट बताने वाला हूँ। इनिशियल स्टेज में एक बुक ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, उस बुक को मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ स्पिरिचुअल जर्नी में। और इसके साथ ही एक तरह का मेडिटेशन मैं आप लोगों को टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जो मैंने खुद किया था एक्चुअली, जिसके थ्रू मेरी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी। बहुत ही जल्द वो मेडिटेशन मैं आप लोगों को कराने भी वाला हूँ टेलीग्राम पे, तो आप आ जाइए टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। और वो मीटिंग आपको यूट्यूब पे लाइव भी दिखाई देगी, तो आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसे वो मेडिटेशन टेक्निक है और बुक कैसे है, इस बुक को शेयर करने से पहले मैं वो मेडिटेशन टेक्निक बता देता हूँ, क्योंकि ये मैं बुक ने मुझे इनिशियल स्टेज में जब मैं मेडिटेशन सीख रहा था, और इस बुक को नॉट इवन मैंने सिर्फ पढ़ा बल्कि सारे वर्ड्स को समझा भी, और बहुत मेरे लिए मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस आए। तो आज मैं बात कर रहा हूँ उस मेडिटेशन की जिसमें आपके सारे डीएनए हीलिंग हो जाती है, आपकी जितने पास्ट लाइफ में कंडीशनिंग रही हो, जितने में इमोशनल अप डाउन रहा हो, उससे आप निकल जाते हैं, मेंटली आप स्ट्रांग हो जाते हैं, आप अपनी करियर, अपने इमोशंस, अपने लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। डेफिनेटली इसके बाद आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन तो हो ही जाएगा। इससे कहते हैं ड्राइव योर कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को अपने अनुसार चलाना, अपनी चेतना को अपने अकॉर्डिंग ड्राइव करना। दिस इज इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन है इंडिया में जो इंसान करके अपनी कॉन्शियसनेस को राइज कर सकता है। राइज तो समटाइम्स हो जाती है, लेकिन उसे ड्राइव नहीं कर पाते। जैसे कि आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है बट उसको चला नहीं पा रहे, आपके पास एनर्जी तो बहुत है, आप फील करते हैं मुझे बॉडी में वाइब्रेशंस आ रही हैं, मैं एस्टर प्रोजेक्शन हो सकता है मेरा, बट उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पाते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ ड्राइव कैसे करते हैं। ड्राइव करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो आपके पास जितनी भी ऊर्जा हो, क्योंकि आप उससे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, उससे अपने अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो ट्विन फ्लेम रीयूनियन से लेकर आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन आता है। बहुत अच्छी टेक्निक है ये, और ये टेक्निक नॉट इवन मैं आज सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द मैं कराऊँगा ये, तो उस पर आइएगा ज़रूर, ये मेडिटेशन करिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये सारा यूनिवर्स एक एनर्जी के फॉर्म में है, आपकी ट्विन फ्लेम से आपका गहरा कनेक्शन होता है और आप एक ही सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं। अगर किसी भी तरह का सेपरेशन आया है, रीज़न इसका ये है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उतनी बैलेंस नहीं है, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, आपके इमोशन उतने बैलेंस नहीं हैं, इस वजह से ईगो क्लैश होता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप अगर करियर अपने फोकस देना चाह रहे हैं किसी तरह से वेल्थ से रिलेटेड, ये मेडिटेशन उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। कैसे करते हैं देखिए, जिस तरह से हम किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं, फोकस वहीं पे आपकी ऊर्जा फ्लो होती रहती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ कोई बहुत मेजर पेन वाली इवेंट हुआ हो, घटना हुई हो, जैसे आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, अगर दिल टूटा हो, या किसी आप पेन में हो, किसी सफरिंग में हो, अचानक आप सुने जिसको आप बहुत पसंद करते हो उसकी डेथ हो गई है, तो आपका पूरा फोकस उधर चला जाएगा। आप कुछ देर के लिए अपनी चीज़ों को सब भूल जाएंगे। चेतना का विस्तार किस तरह से होता है, जिधर आप फोकस करते हैं आपकी ऊर्जा, एनर्जी उसी ओर रहती है। बहुत सारे लोग जो कुंडली एनालिसिस, हॉरोस्कोप एनालिसिस कराते हैं, उसमें मैं देखता हूँ उनका फोकस बीमारियों की तरफ रहता है, जिनमें इनकी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, और उसी तरह की फोकस होने के कारण हम उसी तरह के उसी के बारे में बात करते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे जिनके पास वेल्थ नहीं होता, वेल्थ ना होने के बारे में डिस्कशन करते हैं हमेशा, ऑल द टाइम। यूनिवर्स को हम वही एनर्जी ऑल द टाइम सेंड कर रहे हैं, एवरी टाइम सेंड कर रहे हैं, और फिर वही फ्लो हमारे पास भी आता है। ये छोटा सा सीक्वेंस है, इससे जो लॉ ऑफ डायरेक्शन का काम है, ये नॉट इवन आप जो अफर्मेशन करते हो वो उस तरह से काम नहीं करता है। ये काम इस तरह से करता है कि इमोशनली आप क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, व्हाट वी फील वी क्रिएट। तो आप अगर जो किसी चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि ये चीज़ ना हो, अक्सर वो चीज़ होती है, आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं। बट यहाँ पे फोकस, अपनी चेतना, आपकी चेतना का कहाँ पे फोकस है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर जिस दिन आपको ये कंट्रोल करना आ गया, अपने लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप कैसे करते हैं, तो फिर छोटा सा मेडिटेशन है, छोटी सी टेक्निक है। जैसे कि आप एक हैंड पे अपनी पूरी चेतना को ले आइए, पूरे कॉन्शियसनेस को ले आइए,
और ये विपස්සना का छोटा सा पार्ट है, बट उस तरीके से, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें हम पूरे शरीर को छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखते हैं। लेकिन इसमें आप पूरा फोकस एक ही जगह पे ले आइए और वहीं पे रखिए, उस बाकी सारे बॉडी को शून्य कर दीजिए, ज़ीरो कर दीजिए। और जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और गहरे से गहरे प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे पार्ट पे करिए और आपका ध्यान सूक्ष्म होता जाएगा, एकदम माइन्यूट और माइनर होता जाएगा। वो आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया में। अपने अकॉर्डिंग उसको फिर मूव ऑन करिए। पहले पूरी बॉडी का सीखिए, फिर चक्रों अकॉर्डिंग सीखिए। अगर मान लीजिए आपको मेडिटेशन करने के दौरान कोई पेन, कोई सफरिंग, कोई आंसू, कोई रोना, कोई इमोशंस बाहर निकलते हैं तो उसको निकलने दीजिए। देन अपने हार्ट चक्र पे, अपने एक एक चक्र पे एकदम पूरी कॉन्शियसनेस को, संपूर्ण शरीर की ऊर्जा को वहीं केंद्रित कर दीजिए। देखिएगा कि वो चक्र, वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, क्योंकि हमारे इन 7 चक्रों के अलावा पूरे बॉडी में चक्र होते हैं। जैसे पाम चक्रों के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है। एक्यूप्रेशर जैसे पॉइंट होते हैं, जैसे हम हील हो जाते हैं, उसी तरीके से हमारे पाम चक्रों के अलावा हमारे बहुत सारे दूसरी जगह छोटे चेतना के केंद्र हैं। जैसे हमारी एस्ट्रल बॉडी हो गई, जिसके थ्रू हमारे फेयर्स कंट्रोल होते हैं। अगर हमने कभी गिल्ट किया है, ज़रूरी नहीं हम किसी के साथ गलत करें तो कुंडली में किसी प्रकार के दोष बनते हैं, नहीं। अगर हम अपने साथ जस्टिस नहीं करते हैं तभी भी वो फेज़, वो ऊर्जाएं हैं, वो आपकी टाइमलाइन, आपके साथ वो इवेंट घटेगा। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो कम्प्लीटली डीप मेडिटेशन करना होगा, तभी मेजर चेंजेस आते हैं लोगों में। बहुत ऐसे बीमारियां जो कभी नहीं सही हो सकती तो लोगों ने सही किया है, और बहुत सारे ऐसे इवेंट जो उनको लगता था सेपरेशन हो गया है ट्विन फ्लेम से, लेकिन वो रियूनियन में आए हैं। ऐसे रेगुलरली लोग बताते रहते हैं, क्योंकि मेडिटेशन आपको हील करता है, आपकी एनर्जी रिलीज़ करता है। तो रिलीज़ करने वाले मेडिटेशन करने हैं, ठीक है। तो ये मेडिटेशन आपको कैसा करेगा, फोकस करेगा हर एक छोटी छोटे पार्ट पे, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हीलिंग। इसी तरीके का मेडिटेशन मैं आपको कराऊंगा। अगर आप अपने आप से समझ में आ गया है तो करिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कुछ दिनों के बाद मेरी क्लास आ रही है, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम, और वहीं पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब मैं आपसे बुक शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली ऑलरेडी इस बुक को पढ़ के रखा होगा। इस बुक को ओनली पढ़ना नहीं है, इस बुक की चीज़ों को समझना है। और विराट कोहली, बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटी ऑलरेडी कहते हैं कि इस बुक को ज़रूर पढ़िए। उन्होंने भी पढ़ी है और इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और इसके 2 वर्जन आते, तो ओरिजिनल वर्जन को पढ़िएगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंदा की बुक बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और ये बुक मोटी वाली जो आपकी बुक है, ये मोटी वाली, तो इसमें 700 प्लस पेज होंगे, 750 प्लस पेज होंगे। उसी वाली को लीजिएगा, दूसरी वाली को नहीं, क्योंकि दूसरी जो पतली वाली होती है वो ओरिजिनल नहीं, उसमें बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसमें उनके युक्तेश्वर जी, महावतार बाबा, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे और इस बुक को कहीं भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में फंसते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हम समटाइम्स समझ में नहीं आती है क्या हो रहा है मेरे साथ, तो छोटे छोटे आंसर्स आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली। लेकिन अगर आप इस बुक को सिर्फ ओनली रीडिंग कर रहे हैं तो नहीं, आपके अंदर वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि आप तभी रिलेट कर पाएंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे। ना तो आपके बुक ये सर के ऊपर से जाएगी। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कहीं अगर स्पिरिचुअल चीज़ों में फंसते हैं और आपने इस बुक को पढ़ के रखा है, अंडरस्टैंड करके रखा है, समझा है, देन आपकी ये बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो डेफिनेटली इस बुक को पढ़िएगा, और इस बुक को सिर्फ पढ़िएगा, इन्हें अंडरस्टैंड भी करिएगा। इनिशियल स्टेज में बहुत साल पहले मैंने ये बुक पढ़ी थी और इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, तो डेफिनेटली आपकी भी करेगी। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछते हैं वो आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू खुद ही जान सकते हैं, क्योंकि आपकी सोल आपकी सबसे बड़ी टीचर है, गुरु है। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर जब चेंज होता है तभी बाहर से चेंज होता है। आपके लाइफ में कंप्लीट जो हमारे ट्विन फ्लेम होते हैं आपके लाइफ में आ जाते हैं कंप्लीटली। और मैंने बताया था इससे पहले, डेस्टिनी वाली वीडियो बनाई थी जो आप सबका काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है। आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं कि ट्विन फ्लेम की डेस्टिनी ही होती है मिल जाना, क्योंकि प्रकृति हील करेगी ही व्यक्ति को, उसकी सोल हील होगी, ऊर्जा फ्लो होगी, कभी स्थिर तो स्टैटिक नहीं हो सकती है। तो आपकी डेस्टिनी है, ट्विन फ्लेम्स की डेस्टिनी होती है रियूनियन। लेकिन जो अप डाउन है वो आपको निखारने के लिए है, आपको और ज़्यादा राइज करने के लिए है। जिस दिन आप ये समझ गए
डेफिनेटली उस दिन अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे, अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। पसंद है अपने दोस्त साथियों तक जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आप तक ज़रूर पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।